बात है बेब, क्यों परेशान है? कब से पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे कुछ। आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपसे बात कर रही हूँ बेब। इस घर में जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है, मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो रही, मुझसे बदतमीजी कर रही। किसने की बदतमीजी? एनी ने। बहुत बड़ी हो गई ना वो, बहुत बड़ी हो गई। उसकी माँ ने और समीना भाभी ने उसे मेरे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है। मुझे मेरे हुकूक याद दिला रही थी, मुझे बता रही थी कि मैंने कभी बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया, मैं सिर्फ नाम का बाप हूं। जहीर भाई ने पाला है हमें। ये भी कोई बात है अपने बाप से करने वाली? तमीज और इखलाक सब भूल गई है क्या वो? मैं बाप हूं ना, उसका मेरा फर्ज है। मैं तमीज अखलाक लिहाज समझाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं वो उस फाखिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ा हो गया है वो, बहुत पर निकल आए हैं उसके। भाई साहब अगर जिंदा होते तो मैं उनको बताता कि ये आपका जवान बेटा आप ही के भाई पर हाथ उठाने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। मेरा भतीजा और दामाद नहीं होता तो मैं ठीक करता उसे। काहे का दामाद और भतीजा हबीब, जो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, अपने चाचा के सामने आकर खड़ा हो जाए। वो चाचा जिसने इतनी मोहब्बत दी है, इतना ख्याल किया है। हाँ, बाप की तरह पाला है ना आपने उनको। और जहीर भाई के जाने के बाद तो सबके सर पे बाप की तरह हाथ रखा और उसका ये सिला दिया। इसी बात पे तुम मेरा खून खोल रहा है। खून खौलाने की जरूरत नहीं है ना। जरा सोचें, आज हाथ रोका है उसने, कल ये हाथ उठ भी सकता है आप पर। अभी मेरे ख्याल से तो आपको बात करनी चाहिए हबीब, सबको बिठा के। आप बड़े इस घर के, दोबारा ऐसा ना हो, मेक श्योर करें ना। ठीक कह रही हो तुम। अकलौता है ना वो, तो भाई साहब और भाभी ने उसे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था। और भाई साहब के जाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही आजाद हो गया है। बजाय इसके कि भाभी उसे समझाएं, उसे और हौसला दे रही हैं। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी नोट किया है। अम्मा जी का भी बड़ा लाडला है और इसी लाड प्यार की वजह से तो ये हुआ है ना कि वो ऐसे मुंह पर आ रहा है हमारे। हाँ, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी हबीब, सबसे बता रही हूं मैं। खुद को परेशान ना करें, सबको बिठा के बात करें, मैं तो ठीक कहती हूँ। हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। ठीक है हबीब, मैंने बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। सबसे बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ।